आज के लेक्चर में हम जो है एटो आयनेशन ऑफ वाटर या पानी का आयनी हासिल जो है ये देखने जा रहे हैं। एटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, इसको कहते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं। सिंबॉलिकली इसको वाजे करते हैं KW से। सिंबॉलिकली कैसे वाजे करते हैं KW से, ये हम यहाँ पर देखेंगे। एटो आयोनेशन ऑफ वाटर, पानी का आयोनेशन कैसे होता है, पानी का आयन शुद्धि कैसी होती है। पानी इसको आगे वैल्यू में पानी जो है यहाँ पर जो है हम जो ले रहे हैं इस तरह से आयनाइजेशन होगा, उसका H+ आयन देगा और OH- आयन देगा। इसका इंतजार बहुत कम होता है पानी का, तो उसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन जो है ये देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसमें क्या आयन शुद्धि कहते हैं। इंतजार आयन टूटने की शरह जिसमें बहुत कम रहती है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, आयनेशन कहा जाता है। और आयनेशन पानी का किस तरह से होता है, H+ आयन और OH आयन जो है यहाँ पर देता है। फिर यहाँ पर जो है हाइमिलेशन में पानी है और हासिलेशन में क्या है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, दो तरह के आयन यहाँ पे मिले हैं। इनकी शरह कम है, लेकिन यहाँ पर हम अगर देख कभी तवाज़ुन लगाए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, तो क्या कहता है वो, हासिलेशन में जो भी है उसका इर्तिकास ले लो, उसका हासिल ले लो। हासिलेशन में दो चीजें है, एक H+ आयन और दूसरा OH आयन, इनका इर्तिकास ले लो। H+ का इर्तिकास और OH आयन का इर्तिकास, दोनों का हासिल ले लेगी। हामिलेशन में कितनी चीजें, एक ही है, कौन सी है, H2O का हम ले लेंगे, H2O का इर्तिकास। हासिलेशन का इर्तिकास का हासिल बटे हामिलेशन का इर्तिकास, इन दोनों का तनासुब हमेशा मुस्तकिल रहता है। ऐसा कौन कह रहा है हमको, लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि हासिलेशन का इर्तिकास और हामिलेशन का इर्तिकास, इन दोनों का तनासुब हमेशा मुस्तकिल रहता है। उस मुस्तकिल को वाज़ेह करते हैं केस। इसमें हम क्या कहते हैं, इंतिशार का मुस्तकिल, केस डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वाटर, पानी के लिए हमने यहाँ पर लिया गया। तो यहाँ पर जो है H+ का आयन दिया और OH- आयन दिया, और यहाँ पर क्या दिया, H2O। यहाँ पर हम लेंगे K × H2O, इसको जरा में ले लीजिए, इक्वल टू क्या आएगा, H+ × OH-। अब यहाँ पर क्योंकि पानी में ही पानी का इंतजार हो रहा है, या आयन शुद्धि हो रही है, तो यहाँ पर ये मुस्तकिल रहने वाली है, इसको हम वाज़ेह कर रहे हैं K' से। इसका इर्तिकास कितना रहेगा, मुस्तकिल रहेगा। यहाँ पर क्या आएगा, K × K' इक्वल टू, यहाँ पर क्या आया, H+ का इर्तिकास ज़रब OH- का इर्तिकास। पानी का इर्तिकास क्या है, क्योंकि पानी के मिकदार में कितना भी ले सकते हैं, कम ज्यादा लेने की उसकी कोई ये नहीं है, इसलिए उसका इर्तिकास क्या रहेगा, मुस्तकिल रहेगा। तो हमने कहा से वाज़ेह कर उसको K' को, K क्या है, इंतिशार का मुस्तकिल है, और K' क्या है, पानी का इर्तिकास का मुस्तकिल है। दो मुस्तकिल का हासिल तरफ क्या रहेगा, मुस्तकिल रहेगा। इस मुस्तकिल को हम कहते हैं K × K' को कहते हैं KW। इसको KW कहते हैं, दैट इज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ, W स्टैंड फॉर वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसको हम KW कहते हैं। K ज़रब K', दो मुस्तकिल का हासिल तरफ क्या रहेगा, मुस्तकिल रहेगा, और उसको क्या ले रहे हैं, KW ले रहे हैं। तो KW बराबर क्या आ गया, KW इक्वल टू H+ का इर्तिकास ज़रब OH- का इर्तिकास। इसको हम कहते हैं पानी का आयनी हासिल, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। पानी का आयनी हासिल या एटो आयनेशन ऑफ वाटर जो है वो किस तरह से रहता है कि H+ का इर्तिकास और OH आयन के इर्तिकास के हासिल को पानी का आयनी हासिल कहते हैं। डेफिनेशन पे हो जा रहा है यहाँ पर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन टू द कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन, दैट इज कॉल्ड एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। पानी का आयनी हासिल क्या है, H+ के इर्तिकास को और OH आयन के इर्तिकास के हासिल को पानी का आयनी हासिल कहते हैं। इस तरह से डेफिनेशन यहाँ पर पानी की आयनी हासिल की। पानी का आयनी हासिल पे मुनस्सिर रहता है, H+ इर्तिकास पर और OH के इर्तिकास पर मुनस्सिर रहता है, जो कितना है, KW इक्वल टू H+ × OH- आयन। इसकी कीमत हम निकाल सकते हैं एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, या इसको कहते हैं NTP, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर।
जो कौन सी इस पर रहता है, टेम्परेचर रहता है 298 डिग्री केल्विन और प्रेशर रहता है 1 atm का, 298 डिग्री केल्विन और एक फिजाई दबाव के तहत जो है जब हम देखते हैं तो उसको कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कहते हैं या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कहते हैं। इस पर जो है पानी का आयनीय हासिल जो है ये रहता है 1 × 10⁻⁻14 मोल फी डेसीमीटर क्यूब रहता है। ये फिक्स है। पानी का आयनीय हासिल जो है एसटीपी पर या एनटीपी पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर जो है पानी का आयनीय हासिल कितना रहता है 1×10⁻14। यानी कि कैसे मिलता है हमको, तो एसटीपी पर या एनटीपी पर H प्लस का इर्तिकाज जो रहता है 1×10⁻7 मोल फी डेसीमीटर क्यूब रहता है और OH का इर्तिकाज सिमिलरली 1 × 10⁻7 मोल फी डेसीमीटर क्यूब रहता है। ये कीमतें हम जब डालेंगे एक तरफ एक ही आ जाएगा और 10⁻7 इन दोनों का जो हासिल रहेगा उसमें वज़ा 7 और वज़ा 7 की जमा हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगा वज़ा 14 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, एक तरफ एक यानी कितना होगा 1, 10⁻7 जब 10⁻7 यानी कितने हो गए 10⁻14, दोनों के कुव्वतों की जमा होगी। आपने कुव्वतों का कानून देखे कि A ज़रब M रहा तो क्या लेते हैं हम A ज़रब M जमा N लेते हैं। यहाँ पर इसी तरह से वज़ा 7 और वज़ा 7 की जमा कितनी होगी, वज़ा 14 होगी वहां पर। इस तरह से हमने लिए तो यहाँ पर पानी का आयनीय हासिल कितना है 1×10⁻14 मोल फी डेसीमीटर क्यूब। काय पे से मिला कि H प्लस का इर्तिकाज कितना रहता है एसटीपी पर एनटीपी पर 1×10⁻7 मोल फी डेसीमीटर क्यूब का रहता है और OH आयन का इर्तिकाज कितना रहता है 1×10⁻7। ये कौन सी कंडीशन पे रहता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर H प्लस का इर्तिकाज 1×10⁻7 और OH आयन का इर्तिकाज 1×10⁻7 जो है ये कुव्वत जो है यहाँ पर रहते हैं। ये इर्तिकाज इसके रहते हैं हाइड्रोजन आयन का इर्तिकाज 1×10⁻7 मोल फी डेसीमीटर क्यूब, हाइड्रोक्सिल आयन का इर्तिकाज 1×10⁻7 मोल फी डेसीमीटर क्यूब। तो ये जब हम लेंगे तो पानी का आयनीय हासिल कितना रहेगा 1×10⁻14 रहेगा। ये फिक्स है। काय पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर पानी का आयनीय हासिल हमेशा कितना रहता है 1×10⁻14 रहता है। यहाँ पर हमने ये देखिए पानी का आयनीय हासिल एटो आयनेशन ऑफ वाटर जो है यहाँ आयनीय हासिल कितना रहता है, तो हमने इस तरह से देखिए कि पानी का आयन शुद्धि इस तरह से होती है H प्लस आयन, क्योंकि इंतशार बहुत कम है इसलिए उसको आयन शुद्धि का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, इसलिए H प्लस आयन और OH आयन दिया कम मिकदार में। उनके इर्तिकाज का हासिल बटे पानी का इर्तिकाज, इन दोनों का तनासब हमेशा मुस्तकिल रहता है जिसको इंतशार का मुस्तकिल कहा। के इंतशार का मुस्तकिल के लिए हमने इसमें फिर क्या लिए, ये ज़रब लिए H2 का इर्तिकाज। पानी जो है इसकी मिकदार कितनी कम ज्यादा ले लो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो उसका इर्तिकाज भी फिक्स है, उसको मुस्तकिल कहेंगे K डैश। तो दो इर्तिकाज जो है दो चीजों का जो है यहाँ पर मुस्तकिल चीजों का हासिल ज़रब और भी मुस्तकिल मिलता है, उस मुस्तकिल को क्या कहा गया, पानी का हासिल कहा गया। K × K डैश दो मुस्तकिल अदद का हासिल ज़रब। तीसरा मुस्तकिल मिला उसको क्या कहा गया, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कितना मिला हमको, KW बराबर H प्लस का इर्तिकाज ज़रब OH वज़ा का इर्तिकाज, इसको हम कहते हैं पानी का आयनीय हासिल। तो यहाँ पर हमने देखे कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर पानी का आयनीय हासिल हमेशा कितना रहता है 1×10⁻14 मोल फी डेसीमीटर क्यूब का रहता है। यहाँ पर हम जो है एटो आयनेशन ऑफ वाटर देंगे। दूसरा इसके बाद में हम पार्ट देखेंगे definition of pH and pOH। ये दोनों के डेफिनेशन देखिए। pH की डेफिनेशन क्या है, नेगेटिव लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन टू द बेस 10, इसको हम कहते हैं pH। वज़ा लॉग असास 10 H प्लस आयन के इर्तिकाज को pH कहते हैं। ये डेफिनेशन है pH। पोर्ट्स यहाँ पर जो पोर्ट्स स्ट्रेंथ जो है हम यहाँ पर जो यहाँ पर निकाल रहे हैं हाइड्रोजन आयन की मिकदार पे से उसके इर्तिकाज पे से, तो यहाँ पर pH क्या है, वज़ा लॉग असास 10 H प्लस आयन के इर्तिकाज को क्या कहते हैं pH। ये pH की डेफिनेशन है।
और पीओएच की डेफिनेशन क्या है? पीओएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओएच आयन। पीओएच क्या है? वजा लॉग 10 H प्लस आयन ओएच आयन के इर्तिकाज को क्या कहते हैं? पीओएच कहते हैं। पीएच क्या है? वजा लॉग 10 H प्लस आयन के इर्तिकाज को पीएच कहते हैं। ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन जो है काय की है? पीएच की डेफिनेशन क्या कहेंगे? वजा लॉग 10 H प्लस आयन के इर्तिकाज को पीएच कहते हैं। पीओएच की डेफिनेशन क्या कहेंगे? वजा लॉग 10 OH आयन के इर्तिकाज को क्या कहते हैं? पीओएच कहते हैं। यहां पर हमको डेफिनेशन दो मालूम होगी। एक मालूम होगी पीएच, पीएच के जरिए आप एसिडिक नेचर मालूम करते हैं और पीओएच के जरिए हम बेसिक नेचर मालूम करते हैं। इन्हें तेजाबी नोयत किस तरह से रहेगी वो पीएच बताएगा। पीएच अगर से 1 से लेकर 6 तक है दैट इज एसिडिक। पीएच अगर से 1 से लेकर 6 तक है तो क्या हो गया? वो तेजाबी रहेगा। पीओएच अगर वहां पर जो है वो हम अगर से देखते हैं उसकी शरह अगर से हमको मालूम रहती है तो हम उसको से डिसाइड करते हैं कि पीएच अगर से मालूम है तो पीएच नेचुरली मालूम हो जाएगा और पीएच की मिकदार पे से वहां पर हम लेंगे कि 1 into 10⁻⁻7 से लेकर 10⁻⁻14 तक अगर से वो हासिल करता है पीओएच तो वहां पर हम कहते हैं कि इट इज बेसिक इन नेचर। यानी यहां पर पीएच भी बता सकते हैं हम। पीएच कितना होना चाहिए? 8 से लेकर 14 तक जो है पीएच अगर से रहता है तो हम कहते हैं उसको बेसिक इन नेचर कहते हैं। इसका खुलासा किया हुआ है सोरेनसन करके साइंसदान ने। 1909 में सोरेनसन ने बताया कि पीएच और पीएच स्केल उसने तैयार करा और उसमें से पीएच मालूम करा तो पीएच स्केल जो है वो इस तरह से निकालता है वो कि उसमें H प्लस आयन का इर्तिकाज और वहां पर जो है पीएच की मिकदारें लेता है। इसको स्केल को इस तरह से लेता है वो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14। ये है पीएच। 1 से लेकर 14 तक का जो है पीएच अगर से देती है तो उसको उसने सोरेनसन ने अपनी स्केल में लिया। उसको सोरेनसन स्केल कहते हैं पीएच स्केल। इस तरह से 1 से लेकर 14 तक का पीएच स्केल तैयार करा। यहां पर इसमें H प्लस आयन की मिकदार है वो रहेगी 10 की घात वजा 1 से लेकर 10 की घात वजा 14 तक का। पीएच कितना? 1 से लेकर 14 तक का उसने लिया और यहां पर जो है H प्लस का इर्तिकाज कितना लिया? 10 की घात वजा 1 से लेकर 10 की घात वजा 14 तक का यहां पे लिया। इसके दो पार्ट किया। सेंट्रल पार्ट लिया उसका 7 पर। यहां पर पीएच अगर से 1 से लेकर 6 तक रहता है दैट इज एसिडिक इन नेचर। ये बताया मैंने ऊपर आपको। पीएच अगर से 1 से 6 तक रहता है तो तेजाबी नोयत रहेगी। 1 से लेकर 6 तक अगर से पीएच की कीमतें रहती है किसी भी महलूल की किसी भी शय की अगर से पीएच 1 से लेकर 6 तक रहता है तो उसकी नोयत कितनी रहेगी? उसकी नोयत रहेगी तेजाबी नोयत रहेगी। वो तेजाब रहेगा जिसका पीएच वहां पर 1 से लेकर 6 तक रहेगा। फिर उसके बाद में उसने कहा कि पीएच अगर से उसका 8 से लेकर 14 तक रहता है। ये बताया मैंने आपको 8 से लेकर 14 तक का पीएच उसका इसकी नोयत रहती है 88 बेसिक इन नेचर। वो 88 रहेगी। जिसका पीएच 8 से लेकर 14 तक है उसकी नोयत क्या रहेगी? जिस महलूल की भी नोयत उसके पीएच जो है 8 से लेकर 14 तक रहेगा वो 88 रहेगा। ऐसा मुतालबा ऐसा खुलासा कौन कर रहा है? हमको सोरेनसन कर रहा है। उसकी स्केल कर रही है। जिसका पीएच की कीमत 1 से लेकर 6 तक है वो तेजाबी। जिसकी पीएच की कीमत 8 से लेकर 14 तक है वो 88।
जिसका पीएच 1 से लेकर 6 तक है वो तेजाबी, 1 से लेकर 6 तक का तेजाबी नोयत वाला। 1 से लेकर 6 तक एसिडिक, और 8 से लेकर 14 तक का बेसिक, वो बेसिसिटी को जाहिर करेगा, यह एसिडिटी को, एसिडिक नेचर को जाहिर करेगा 1 से लेकर 6 वाला। अब रहा सवाल भी पीएच का, यहां पर जो 7 छोड़ दिया गया, 7 को कहता है इट इज न्यूट्रल, जिसका पीएच 7 है, जिसका पीएच 7 है उसको क्या कहता है, वो न्यूट्रल, वो मुतदील है, ना तो वो तेजाब है ना तो वो असास है। जिसका पीएच 7 है, पीएच की कीमत अगर से 7 है तो वहां पर उसकी नोयत कौन सी रहेगी, मुतदिल नोयत रहेगी। ऐसी स्केल जो है किसने बताया, सोरेनसन करके साइंसदान 1909 में इसने एक स्केल तैयार करा, और इस स्केल के जरिए क्या कहता है कि हम तेजाब और असास की शिनाख्त कर सकते हैं। अगर से पीएच वैल्यू उसमें अगर से 1 से लेकर 6 तक है तो वो तेजाबी महलूल है, वो शायद तेजाबी है, और अगर से उसकी पीएच अगर से 8 से लेकर 14 तक है तो वो असासी महलूल है, वो असासी शय है। लेकिन अगर से उसका पीएच अगर से 7 आ रहा है, पीएच अगर से 7 है तो उसको क्या कहा उसने, ना तो वो तेजाब है ना तो वो असास है, यानी उसको कौन सा कह रहा है, न्यूट्रल कह रहा है। वो महलूल तादिली नोयत रखता है, मुतदिल नोयत रखता है, न्यूट्रल कंडीशन वाला महलूल है, ना तो तेजाब है ना तो असास है। अब इसमें भी तेजाबी नोयत किधर है और किस तरह से अमल करती है वो देखना है। जिसका पीएच 1 है वो हाईली एसिडिक, जिसका पीएच 1 है, और जिसका पीएच 6 है वो लेस एसिडिक, यानी 1 से लेकर 6 तक पड़ती है। तो इस सेंस में यानी सबसे ज्यादा पीएच अगर से किसका 1 है तो वो कौन सा है, कवई तेजाब है। और ऐसी तेजाबियत जो है 1 से लेकर 6 तक क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तेजाबियत 1 से लेकर 6 तक क्या होती है, कम होती है। सबसे ज्यादा पीएच 1 रखने वाला वो कवई तेजाब होगा, और 6 रखने वाला उसके मुकाबले में तेजाब होगा, लेकिन वो कमजोर तेजाब होगा। इन्हें तेजाबियत का सिलसिला भी कम ज्यादा होता है। कैसे कि पीएच जिसका 1 वो कवई तेजाब, जिसका पीएच 6 वो कमजोर तेजाब। तेजाब तो है लेकिन कौन सा तेजाब, कमजोर तेजाब। इन्हें तेजाबियत किधर बढ़ रही है, 1 से लेकर 6, जिसका पीएच 1 वो कवई तेजाब, जिसका पीएच 6 उसको कमजोर तेजाब। इसी तरह से असासियत का मामला भी है कि यहां पर जिसका पीएच 8 है वो यहां पर जो है असास होगा, जिसका पीएच 14 है वो भी असास होगा। लेकिन असासी नोयत कैसी कि यहां पर असासियत जो है वो बढ़ रही है इस तरफ कि पीएच की कीमत जिसकी ज्यादा, पीएच इक्वल टू 14, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस, वो कवई असास होगा। जिसका पीएच 8 वो वीक बेस होगा। असासियत इस तरह से बढ़ रही है कि 8 से लेकर 14 तक 8 वाला कमजोर असास और 14 वाला कवई असास। इस तरह से खुलासा जो है सोरेनसन ने पीएच स्केल के जरिए किया, जो पीएच स्केल मैंने यहाँ फॉर्म किया, जो हम H+ आयन के इर्तिकाज से मालूम कर सकते हैं। यानी अगर जब हमको सिर्फ यहाँ पे H+ आयन मालूम रहा, इसकी कीमत हम यहाँ पे रख दिए, पीएच मिल जाएगी। यानी 10 की बहुत वजायक रखेंगे, पीएच की कीमत हमको मिल जाएगी। वहां पर हमको पता चल जाएगा कौन सा तेजाब है कौन सा असास है करके। आप पीएच की कीमत 10 की बहुत वजायक इसमें रखेंगे, H+ आयन का इर्तिकाज, तो हमको यहाँ पे पीएच मिल जाएगा, उसका पीएच 1 रहेगा। देखो नहीं यहाँ पे 10 की बहुत वजायक डालते हैं H+ आयन। यहाँ पर मैं पुटअप करता हूँ H+ का इर्तिकाज कितना, 10 की बहुत वजायक का। पीएच इसके लिए क्या आएगा, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, इसकी कीमत कितनी है, माइनस लॉग ऑफ 10 की कुव्वत वजा 1 बराबर। यहां पर ये 10 की कुव्वत वजा 1 की तरह है, माइनस इंटू माइनस 1 लॉग ऑफ 10 माइनस क्या होगा, प्लस कितना आएगा 1। लॉग 10 की कीमत जो है लॉग टेबल बुक से देखें तो 1.000 आती है। यहां पर 1.00 को 1 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 1, यानी कितना हो गया पीएच, यानी 10 की कुव्वत वजा 1 H+ आयन का इर्तिकाज है, उसका पीएच कितना हो गया 1, दैट इज हाईली एसिडिक, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है वो, स्ट्रॉन्ग एसिड है। वही अगर हम देखें
कि किसका पीएच अगर से 10 की घात वजा 14 है तो पीएच 10 की घात NH प्लस आयन का कितना सकता है उसका 10 की घात वजा 14, तो वो कैसे आता है, उसी पीएच वैल्यू कितनी आती है। यहाँ पर pH इक्वल टू नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 10 की घात वजा 14, क्या होगा यहाँ पर pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग नेगेटिव 14 माइनस 14 नीचे आ जाएगी, हुआ तरफ में आ जाएगी लॉग ऑफ 10, pH इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस 14 आ जाएगा, फिर क्या आएगा लॉग ऑफ 10, pH इक्वल टू लॉग 10 की कीमत कितनी आएगी 1, यहाँ पर pH की कीमत कितनी होगी 14, यानी H प्लस आयन का इर्तिकाज अगर तो 10 की घात 14 है तो उसका pH कितना रहेगा 14, pH 14 रखने वाला स्ट्रॉन्ग बेस, वो क्या रहेगा स्ट्रॉन्ग बेस। ये खुलासा जो है यहाँ पर सोल्यूशन स्किल करती है, इस तरह से हम सोल्यूशन स्किल